युहान जी, अगर आप उस पर और थोड़ा डिटेल जानते हैं तो बिल गेट्स फादर वाज पार्ट ऑफ प्लान्ड पेरेंटहुड, उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए। और फ्लेक्सनर रिपोर्ट जो 1974 में बना था, तब से प्लान हुआ था। तो हम जानते हैं कि हाँ, बिल गेट्स का 2018 का जो टेडेक्स टॉक में है उसमें उसने बताया था, वो तो 2018 की बात है। ये तो 1974 से चल रहा है। ये read the फ्लेक्सनर रिपोर्ट? हाँ, हाँ, तो जरा उस पर बात कीजिए। देखो, अमेरिका में हमारे इंडिया में कैसे आयुर्वेद है, तो अमेरिका में भी नेचुरोपैथी होम्योपैथी का काफ़ी बेस था बिफोर यू कैन से रॉकफेलर्स, विंडसर फैमिली, लाइक क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ये लोग सब का पावर तब आया जब ऑयल इंडस्ट्री का बूम आया अमेरिका में। तो एक बार ऑयल को इन लोग ने मोनोपोलाइज किया। वो ऑयल की मोनोपोली का जो पैसा था, उसको पैसे को यूज करके फिर ये लोग सारे सेक्टर्स में घुसने लगे। उसमें से एक था हेल्थ केयर। So healthcare education also is main. Then there are many other areas. But अगर आप healthcare education को ही ले लो तो मैं आपको यहाँ पे दो उदाहरण दे सकता हूँ। पहला है, अगर हम education की बात करें तो elites को पता है कि human psychology और लोगों के दिमाग को कंट्रोल करेंगे तभी हम इनके actions को कंट्रोल कर पाएंगे। So which is why Rockefellers mainly sought to take over education. इसके लिए अमेरिका में जब जनरल एजुकेशन बोर्ड का, अगर आप एक रॉकफेलर के आदमी उनका कोड देखोगे तो ओपनली बोलते हैं कि हमें ऐसे लोगों का देश नहीं चाहिए जहाँ पे लोग क्रिटिकली सोच सके या उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज़्यादा हो, क्रिएटिव एबिलिटी ज़्यादा हो। हमें ऐसे लोग चाहिए बस जिनको हम बोलेंगे क्या करना है और वो हमारे वर्कफोर्स में जुड़ के हमारी कंपनीज के लिए, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए काम कर सके। बस उतनी ही अक्ल वाले लोग चाहिए, हमें इतने विद्वान लोग नहीं चाहिए जो खुद से सोच के क्रिटिकली सोच सके। डायरेल जो फ्लेक्सनर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो उनका रॉकफेलर्स का बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम पे टेक ओवर करने का तरीका था। तो इन लोग ने क्या किया कि फ्लेक्सनर रिपोर्ट में उन्होंने पूरे नेचुरोपैथी होम्योपैथी को क्वैकरी घोषित कर दिया, उसको बैश किया पूरी तरीके से। और जो अमेरिका में सारे मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें एलोपैथी, खाली एलोपैथी साइंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, बाकी सब क्वैकरी है। ये सब पुराने जमाने के घरेलू उपचार है जो एक्चुअली एविडेंस बेस्ड नहीं है और ये बस मॉडर्न मेडिसिन है जो काम कर सकता है। उस तरीके का नैरेटिव इन लोग ने फ्लेक्सनर रिपोर्ट में सेट किया। उसके बाद सारे मेडिकल कॉलेजेस को अमेरिका में इन्फिल्ट्रेट करके जो होम्योपैथिक नेचुरोपैथिक कॉलेजेस है उनको भी कन्वर्ट करके इन्होंने एलोपैथिक कॉलेजेस बना दिए। और तब से उनका पूरा विशियस स्मीयर कैंपेन चल रहा है। आप देखोगे एंटी वैक्सीन मूवमेंट कोई नया मूवमेंट नहीं है। आप इसको एक्चुअली 1850s 1860s तक भी, इतने पुराने तक भी ट्रेस कर सकते हो, जहाँ पे न्यूज़पेपर के कटआउट से लोग वैक्सीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस हुए थे तब ऐसी जगह में ब्रेकआउट्स हो रहे थे जहाँ पे वैक्सीनेशन रेट्स हाई थे। उसका बहुत लंबा हिस्ट्री है वैक्सीन्स का और एंटी वैक्सीन मूवमेंट का और वैक्सीन स्केप्टिसिज्म का। बट अगर हम यूजेनिक्स को के एंगल को समझने जाएंगे तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे कि डैरल बोल रहे थे डिपॉपुलेशन का, सो डिपॉपुलेशन स्टेजेस में होते आया है अभी तक। और डिपॉपुलेट करने के कई सारे तरीके हैं एलिट के। ये जो केमिकल स्प्रे हो रहे हैं आज के टाइम में हमारे पर्यावरण में, ऐसे ये लोग एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारे हार्मोनल बैलेंस में इंटरप्ले करते हैं। स्पर्म काउंट्स प्लमेट हो रहे हैं इतने टाइम से। महिलाओं की भी बच्चे डिलीवर करने की क्षमता को अटैक किया जा रहा है इतने टाइम से। ये सब एक्सीडेंटल नहीं है, इसके कई सारे टेस्टेड तरीके हैं। फॉर एग्जांपल रॉकफेलर फाउंडेशन 1974 में यू आर टॉकिंग अबाउट, दे हैड एक्चुअली स्टार्टेड लाइक टास्क फोर्स, ग्लोबल टास्क फोर्स पे ये लोग काम कर रहे थे। तो रॉकफेलर फाउंडेशन की पब्लिकेशन में आया था कि इन लोग ने ऐसा बर्थ कंट्रोल का वैक्सीन पे ये लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे अगर वो किसी को दिया जाएगा तो वो बच्चे नहीं ला पाएंगे। तो 1970s से वो लोग उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और रॉकफेलर्स तो नॉन यूजेनिसिस है जो ओपनली वर्ल्ड वॉर 2 के पहले इन लोग ने जर्मनी में भी हिटलर के यूजेनिक्स प्रोग्राम को फंड किया। जर्मनी में इन लोग ने 4 लाख लोगों को वहाँ पे मोस्टली जूस को नसबंदी कर दिया उनको मारने के पहले नसबंदी हुआ था उनका फोर्सफुली। उसके पीछे रॉकफेलर फाउंडेशन था। वर्ल्ड वॉर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद वो पूरा वैक्सीनेशन के बिजनेस में मेनली आ गए बिकॉज उनका एजेंडा सेम था। बट फिर लोगों की अटेंशन उधर आ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पैसा यूज करके लोगों को जनसंख्या कम करने पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो उन लोग ने पूरा उनका नैरेटिव बदल दिया कि ये यूजेनिक्स नहीं है, अभी फैमिली प्लानिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल है। तो हम लोग इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनके नजरिए से ये लोग सोच रहे थे
कि लोगों को ऐसे बताएंगे कि धरती बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो उसको हम लोग कम करेंगे तभी धरती बच सकती है। इसके पीछे पूरा क्लाइमेट का नैरेटिव भी यही सेम थॉट पे बेस्ड है, जो कि पूरा गलत थॉट है। ऐसे धरती पे रिसोर्सेज या पदार्थों की कोई कमी नहीं है और जनसंख्या भी इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब प्लैनेट उसको सस्टेन नहीं कर पाए। तो 1970 से काम चल रहा है उनका ऐसा टीका बनाने का जो अगर देंगे तो फिर वो महिला कंसीव नहीं कर सकती, बच्चे नहीं ला सकती। और डॉक्टर तलवार को इन्होंने फंडिंग दिया जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे। डॉक्टर तलवार ने ये टीके पे काम किया। इसके ट्रायल्स भी 2018 में आईसीएमआर का आर्टिकल आया था मीडिया में कि इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। और ये सेम वैक्सीन को अफ्रीका में इन लोग ने दिया, लोगों को बोल के कि हम आपको एक आई थिंक टेटनस का टीका दे रहे हैं, बट टेटनस के बदले इनको ये वाला टीका दे दिया। इसको HCG वैक्सीन बोलते हैं, ह्यूमन समथिंग HCG, लाइक इट्स अ हार्मोन जो महिलाएं बनाती है। थैंक यू डॉक्टर्स, व्हाट डू यू डू? बट या HCG इज अ हार्मोन दैट वुमेन प्रोड्यूस प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये वैक्सीन देके वो लोग बेसिकली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि प्रेग्नेंट होने का चांस ही नहीं रहता लेडीज का। तो ये डॉक्टर तलवार का वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया था। ये एविडेंस भी हमने कोर्ट में दिया। इट्स अ वेरी क्लासिक केस के क्रिमिनल्स कैसे काम करते हैं, एक अच्छा उदाहरण है उसका। तो ये तलवार वैक्सीन रॉकफेलर्स ने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ने उसको मैन्युफैक्चर किया आफ्टर डॉक्टर तलवार डेवलप्ड इट। और ये वैक्सीन इन्होंने लिया और फिर जाके अफ्रीका में ये लोगों को, महिलाओं को दिया मेनली, बोल के कि हम लोग टेटनस का दे रहे, और फिर ये तलवार वैक्सीन दे दिया। इसके थोड़े उदाहरण है कि एक्चुअली में कैसे पता चला। ऐसा नहीं है कि लोग रैंडमली बोलने लगे कि महिलाओं को बच्चे नहीं आ रहे थे तो ऐसे ही हवा में वैक्सीन का कनेक्शन बना दिया। वहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग थे, उन्होंने एक्चुअली वो वायल्स को, वैक्सीन के वायल्स को इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज में भेजा, उसका टेस्ट करवाया, वहाँ पे उन लोग को HCG मिला। फिर दूसरा इसका क्लू था कि वैक्सीन को बहुत ही एकदम रहस्यमय तरीके से दिया गया था लोगों को, बिकॉज पुलिस प्रोटेक्शन बहुत था। हर एक वायल जो वैक्सीन का दे रहे थे, उसके बाद हर एक वायल पुलिस के साथ लेके वैन में अलग से डिलीवर किया। टीके जब हम लोग देते हैं तो उसका एक शेड्यूल रहता है कि हर एक टीके का अलग शेड्यूल रहता है। फॉर एग्जांपल एक टीके का रहेगा कि आपको 2 महीने में एक बार लेना है, उसके बाद फिर दूसरे 2 महीने में एक बार लेना है, ऐसे करके उसको शेड्यूल बोलते हैं कि कितने टाइम पे कितने डोज देने हैं एक वैक्सीन के। तो सिमिलरली ये जो टेटनस का शेड्यूल था वो आई थिंक हर एक साल में 2 बार देना था, और ये तलवार वैक्सीन का शेड्यूल था वो उसका पूरी तरीके से अलग ही था। तो इनको जो टेटनस वैक्सीन बोल के दिया था वो टेटनस का शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे थे टीके का, ये तलवार वैक्सीन का फॉलो कर रहे थे। ऐसे करके 3-4 सबूत है जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने वो अफ्रीकन महिलाओं को बेसिकली झूठ बोला, डिसीव किया और टेटनस का बोल के ये वाला दे दिया और उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई। इसी तरीके से ये ग्लोबलिस्ट जो है काफी इनके वैक्सीन प्रोग्राम्स है, ये कोवर्टली लोगों को स्टेरिलाइज करना। और अभी तो हम लोग क्लाइमेट चेंज के नाम पे भी देखेंगे कि डिपॉपुलेशन का नैरेटिव बढ़ते जाएगा, बिकॉज ये लोग अभी कार्बन डाइऑक्साइड को ही पूरा डिमोनाइज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सब छोड़ते हैं। इस पे मैंने जब टेक्नोक्रेसी पे पूरा मेरा कॉन्फ्रेंस किया था लास्ट CBDCs पे, तो उसका फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। अभी मैं फ्री में चैनल पे अपलोड करूंगा उसको, पूरे 8 घंटे के सेमिनार को, तो सभी देख सकते हैं। अभी तो पेवॉल के पीछे था वो। तो फर्स्ट पार्ट में मैं पूरा टेक्नोक्रेसी का जो भी एजेंडा है, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको समझाता हूँ। एक बार आप वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ गए तो फिर आप पूरे गेम को समझ सकते हो। थैंक्स।